दोस्त थे, सारी यूनिवर्सिटी को उसने इनवाइट किया हुआ था क्योंकि वो एक बड़े इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड में से थी। खूबसूरत लड़की, बाल उसके ऐसे जैसे झरना, पहाड़ से झरना गिर रहा हो, ठीक है। रंग उसका इतना खूबसूरत जैसे दूध में धुल के आई हो जी। नूर उसमें इतना कि बस मैं देख ही नहीं पाया, मैं नज़र नीची कर ली। अप्रिसिएशन में उसने ये किया कि वो मेरे गले आके लगी। लोगों के जब गिफ्ट खोल रहे हो उसमें से महंगी महंगी चीज़ें निकल रही, महंगी महंगे वो गिफ्ट उनको मिल रहे थे, और वो देख के जो है ना मैं छोटा होता गया। तो फिर हुआ ये जी, जब मेरा गिफ्ट खुला और उसने गिफ्ट देखा तो सारों ने उसका मजाक उड़ाया कि वो आई और उसने आके रख के एक मेरे मुंह पे चपेट मारी, और उसने फिर ये भी मुझे एहसास दिलाया कि तुम्हारा रंग काला है, तुम्हारी कद काटनी है, तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है, तुम्हारे नीचे कोई अच्छी गाड़ी नहीं है, तुम्हारी औकात क्या है कि तुमने सोच भी कैसे लिया। जी बस वही दिन था जब वो चपेट पड़ी, तो अंदर से तो मैं मर गया था पर एक ज़िंदा लाश बन गया था। तो जी मैं उसकी खिदमत करता रहा, तो मरने से पहले उस बंदे ने जो है ना, जो कुछ उसके पास जमा पूंजी थी उसने मुझे पकड़ा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ बरकत पाकिस्तानी मौजूद है। आज से 10 साल पहले इनको यूनिवर्सिटी में मोहब्बत होती है और उस लड़की के लिए ये असाइनमेंट्स बनाते हैं, उसके प्रोजेक्ट बनाते हैं और वो तमाम काम जो लड़की के फ़ायदे में होते हैं ये करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि लड़की इनके मुंह पे थप्पड़ मार देती है और उस थप्पड़ की वजह ये होती है कि ये गरीब थे। और उसके बाद 10 साल दर दर की ठोकरें खाई, सड़कों पे सोए और किस तरह फिर इन्होंने ज़िंदगी के 10 साल मेहनत मुशक्क़त में गुजारे और नशे में लग गए। लेकिन एक दिन इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि दोबारा सड़क से उठे और रेस्टोरेंट के मालिक बन गए। और आज भी मोहब्बत वैसे ही ज़िंदा है। आज भी उस लड़की के बारे में नाम लेते हुए इनके जो लबो लहजे में मोहब्बत देखने को मिलती है वो एक मिसाल है। और वो लड़की आज पाकिस्तान की एक मारूफ अदाकारा और मॉडल बन चुकी है। लेकिन आज भी ये उनसे मोहब्बत करते हैं और कहते इसलिए नहीं कि ये उनसे गरीब थे और उसने अमीर होने की वजह से इनकी मोहब्बत को ठुकरा दिया। इनकी ज़िंदगी कहानी है क्या, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बरकत भाई, कैसे मोहब्बत हुई, कैसे मिली, कहाँ मिली, क्या सारा मामला? जी यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छी पढ़ाई चल रही थी। एक दिन वो लड़की मेरे क्लास में आई और मेरे साथ आके बैठी, और जब मैंने उसको मुड़ के देखा तो मुझे जो है ना लव एट फर्स्ट साइट होगी। खूबसूरत लड़की, बाल उसके ऐसे जैसे झरना, पहाड़ से झरना गिर रहा हो, ठीक है। रंग उसका इतना खूबसूरत जैसे दूध में धुल के आई हो जी। नूर उसमें इतना कि बस मैं देख ही नहीं पाया, मैं नज़र नीची कर ली। तो नज़र नीची की तो उसके पैरों पे नज़र पड़ी, और बस वो पूरी क्लास में उसके पैर ही देखता रहा। दिल में गिटार बज रही, सारा नूर था। नूर ही नूर था वो। तो फिर जी वो मैं क्लास ख़त्म हुई, मैं ये वो कैफेटेरिया में गया, वहाँ पे जो है ना चाय और बिस्किट खा पी रहा था कि वो मेरे पास आके बैठ गई और उसने मुझे कहा कि मैं उसकी मदद करूं असाइनमेंट्स के अंदर। उससे पहले मैं अपने क्लास के लायक बच्चे थे आप? जी मैं स्कॉलरशिप पे था, तो बाकी लोगों की भी मैं हेल्प करके जो है ना उनके सीजीपीए भी अच्छे कर रहा था। तो उसकी जो है ना, मैंने जब उसने मेरे से मदद मांगी असाइनमेंट्स के लिए, तो मैंने जो है ना इस मौके का फ़ायदा उठाया? फ़ायदा उठाया। मैंने कहा कि जी इतना अच्छा मौका और इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पास आ रही है, ख़ुद आ रही है, तो मैंने उसकी असाइनमेंट्स करनी शुरू की और हमारी अच्छी गहरी दोस्ती हो गई। उस ज़माने में तो फ़ोन इतने ज़्यादा कॉमन थे ही नहीं, ना इंटरनेट इतना ज़्यादा था। तो जी फिर आगे एक फ़ेस्टिवल आया। फ़ेस्टिवल में मैंने उनकी मूवी बनाई और दिन रात एक करके वो मूवी को जिताया भी। तो जिताने के बाद जो है ना उसकी बर्थडे आई और उसने मुझे इनवाइट किया बर्थडे के ऊपर। तो जब मैं जब मूवी आपने जिताया तो उसने कोई अप्रिसिएशन आपको दी, आपके लिए कोई एस्कल? अप्रिसिएशन में उसने ये किया कि वो मेरे गले आके लगी, और वो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा दिन था जो मैं आज भी नहीं भूलता। ठीक है, वो मतलब उस रात को मैं सो भी नहीं पाया। फिर उसकी सालगिरह आ गई, फिर सालगिरह पे आपने सोचा कि मैं उसको प्रपोज़ कर दूं? हाँ, मैंने कहा कि इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता। तो मैंने उसके लिए गिफ्ट लिया, एक कप, एक मग लिया जिसके ऊपर अपनी और उसकी फ़ोटो लगाई और बीच में आई लव यू लिख दिया। वो प्यारी सी पैकिंग करके मैं उसके घर चला गया। वहाँ पे तो सारे जितने लोग थे वो कोई गाड़ियों पे, महंगी गाड़ियों पे आए हुए, अच्छे कपड़े पहन के, और मैं वो चिंची रिक्शा और लिफ्ट लेके जो है ना उसके घर तक पहुँचा।
जब मैंने उसका घर देखा तो मैं घर देखता रह गया। उस दिन मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ महल अंदर से दिखता कैसा है। उसका जी वो जो गार्ड था, वो जितना बड़ा उसका डब्बा था, उस डब्बे जितना तो शायद हमारा पूरा घर होगा। तो जब मैं जो है ना उधर गया, उसको मैंने जो है ना वो गिफ्ट दिया। तो और केक, भी उसके दोस्त थे? और भी दोस्त थे, सारी यूनिवर्सिटी को उसने इनवाइट किया हुआ था क्योंकि वो एक बड़े इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड में से थी। तो हुआ यूं कि वहाँ पे गिफ्ट खुलने शुरू हुए। लोगों के जब गिफ्ट खोल रहे हो उसमें से महंगी महंगी चीज़ें निकल रही, महंगी महंगे वो गिफ्ट उनको मिल रहे थे। और वो देख के जो है ना मैं छोटा होता गया, क्योंकि मेरे गिफ्ट की तो 300-400 रुपए की क्या औकात थी उन गिफ्टों के सामने। तो फिर हुआ ये जी, जब मेरा गिफ्ट खुला और उसने गिफ्ट देखा तो सारों ने उसका मजाक उड़ाया। और इस बात को वो गुस्से में आई और उसने वो पटक के नीचे मार दिया। जब उसने वो गिफ्ट पटका तो कोई आपदीदा तो हुए होंगे आप? जी मैं तो कह रहा था कि कोई ज़मीन को खुदे और मैं अंदर छलांग मार दूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ कुछ यूँ जी कि वो आई और उसने आके रख के एक मेरे मुंह पे चपेट मारी। और उसने फिर ये भी मुझे एहसास दिलाया कि तुम्हारा रंग काला है, तुम्हारी कद काटनी है, तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है, तुम्हारे नीचे कोई अच्छी गाड़ी नहीं है, तुम्हारी औकात क्या है, कि तुमने सोच भी कैसे लिया। जी बस वही दिन था जब वो चपेट पड़ी। तो अंदर से तो मैं मर गया था, पर एक ज़िंदा लाश बन गया था। और उसके वही लोग जिनकी मैं मदद करता था उनकी असाइनमेंट्स में, उन्होंने मुझे अपने कंधों पे उठाया और उसके घर के बाहर जो है ना उठा के फेंक दिया। तो जब जी वो मैं उधर गिरा तो तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि गरीब की कोई औकात नहीं है, और गरीब की किस्मत में जो है ना इश्क नहीं है। तो फिर उसके बाद घर वालों ने क्यों निकाल दिया? तो जी वो फिर इस गम को भुलाने के लिए मैं नशों पे लगा। तो नशे करते करते जो है ना मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाता था। यूनिवर्सिटी वालों ने मेरे से मेरी स्कॉलरशिप ले ली। और जब घर वालों को पता चला कि ना यूनिवर्सिटी रही और अब मैं नशों पे लग गया हूँ, तो उन्होंने भी मुझे जो है ना चलता किया। 10 साल आप सड़कों पे रहे हैं, क्या क्या मुश्किलात आपको देखनी पड़ी और किस किस तरह से रहे? सड़कों पे रहे, पॉकेट में पैसे नहीं थे, किस तरह गुजारा किया? जी पहले तो ये है कि दाता दरबार थोड़ा टाइम गुजारा, ठीक है, वहाँ से रोटी का अरेंजमेंट हो जाता था। फिर उसके बाद रेलवे स्टेशन आया। वहाँ पे जो है ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग सो रहे होते थे फुटपाथों के ऊपर, तो मैं भी उनमें से एक। मैंने कहा ये सो रहे हैं तो मैं भी इधर ही, क्योंकि नशा कर लेना तो फिर पता नहीं किधर गिरे होना, किधर गिर ना गिरे होना। फिर हुआ ये कि वो सुबह उठना तो ना ऊपर कंबल होता था, कभी कभार जो जेब में थोड़े से पैसे होते थे वो भी नहीं रहते थे, ठीक है, लोग वो भी लूट के ले जाते थे। कभी ठुल्लों के डंडे खाने। एक दिन तो ये भी हुआ कि मैं सो रहा था और मुझे ऐसे लगा बारिश हो रही है। तो जब मेरी आंख खुली तो वो मैंने देखा तो एक कुत्ता पेशाब कर रहा था। ठीक है जी, वहाँ से फिर मैं उठा और उठ के मैं सीधा जनरल हॉस्पिटल आया, जहाँ पे आके मैंने बुज़ुर्गों की खिदमत करनी शुरू कर दी। वो लोग जिनके बच्चे भी उनकी जो है ना कि वो उनको उस वक़्त में पूछते नहीं थे, उनकी कचरा पट्टी भी उठानी, उनके साथ बैठ के बातें भी करनी, उनको हौसला भी देना। तो वहाँ पे मेरी एक बंदे से मुलाकात हुई। वो बंदे ने जो है ना वो भी अपने आखिरी वक्त में था, उसके भी आगे पीछे कोई नहीं था। फ़र्क सिर्फ हम दोनों में इतना था कि वो पैसे थे उसके पास और मेरे पास पैसे नहीं थे। तो जी मैं उसकी खिदमत करता रहा। तो मरने से पहले उस बंदे ने जो है ना जो कुछ उसके पास जमा पूंजी थी उसने मुझे पकड़ा दी। तो या ₹1,00,000 आ जाए तो वो उसको तो समझ ही नहीं आनी कि मैं इससे करूं तो करूं क्या। तो जी मैंने छोटे छोटे स्टॉल लगाने शुरू किए इवेंट्स के ऊपर। वहाँ पे मेरी एजाज़ साहब से मुलाकात हो गई। एजाज़ साहब ने जी मेरा रैप खाया वहाँ पे। तो एजाज़ साहब कहते हैं तुम बहुत अच्छे रैप बनाते हो, आओ हम मिलके जो है ना कारोबार करते हैं। थोड़ा सा मैं घबरा रहा था क्योंकि इससे पहले जितने एक्सपीरियंस थे वो कोई इतने अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना अल्लाह का नाम लिया और मैंने एजाज़ साहब के साथ शुरू कर दिया काम। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपका चल रहा है, और ये है रैप्स एंड डिप्स के नाम से आपका, और बड़ा अच्छा चल रहा है। तो अब इंटरव्यू देने का मकसद क्या था बेसिकली? जी आप लोगों के वसीले से मैं उस लड़की को एक मैसेज देना चाहता हूँ। ठीक है, उस लड़की को मैसेज ये है कि आओ एक बार मेरा रैप खा के देखो। जी, इनका उस लड़की को मैसेज है, आओ मेरा एक बार रैप खा के देखो, क्योंकि इन्होंने जो 10 साल बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजारी है सिर्फ उस एक थप्पड़ की वजह से, तो आज ये चाहते हैं कि आए और वो देखे कि मैं आज अपनी ज़िंदगी में कितना खुश हूँ।
मोहब्बत तो करता हूँ मैं उससे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आज भी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आज मैं अपनी ज़िंदगी में सेटल हूँ, अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। तो आओ देखो कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो ये एक मोहब्बत की दास्ता है जो हमने आपको सुनाई है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।